पशु योनि में जाने के 4 कारण हैं। उनमें एक कारण है झूठा तोल माप। जो व्यक्ति झूठा तोल माप करता है, मरने के बाद हो सकता है वह पशु योनि में पैदा हो जाए। हम इस पर विचार करें, कोई भी काम करें, आचरण करें, यह सोचें कि अगला जन्म क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो चल रहा है, इस सच्चाई को, इस दार्शनिक सच्चाई को, धार्मिक या आध्यात्मिक सच्चाई को बिल्कुल भुला दिया गया। आज तो केवल वर्तमान में मैं क्या बनूं, बस इस पर, और इसीलिए ये इतनी हिंसा हो रही है। अगर हिंसा करने वाला यह सोचे कि मुझे इसका क्या भुगतना पड़ेगा, तो कभी इतनी हिंसा कर नहीं सकता। पर उनके सामने ये दृष्टि नहीं है, एक दर्पण नहीं है जिसमें अपना मुंह देख सके, अगले जन्म में मुझे क्या होना है, क्या भुगतना पड़ेगा। हमारे सामने कभी कभी ऐसी घटनाएं आती है। एक आदमी आकर इतना दुख का गाना गाता है कि दूसरे को भी दया आ जाए। तब कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ कि आज तुम में इतना संकट, इतना दुख, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्या आ गई, तुम जरा यह भी सोच लो कि मैंने भी कुछ किया होगा, उसका परिणाम भुगत रहा हूँ। ये कुछ किया होगा। करते समय आदमी सोचता नहीं है। आदमी की एक मनोदशा विचित्र है कि पुण्यम फलस्य वांछन्ति, पुण्य का फल चाहता है, धर्म का फल चाहता है, पुण्य का फल चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिले। पुण्य करता नहीं है। पापम नेच्छन्ति मानवा, पाप का फल नहीं चाहता और आदमी पाप कर रहा है। आप इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें, कितना गहरा सिद्धांत है कि फल चाहता है पुण्य का और करता है पाप। फल नहीं चाहता पाप का और करता है, दुख नहीं चाहता और करता है पाप। पुण्य का आचरण नहीं करता, पाप का फल नहीं चाहता फिर भी पाप करता है। पुण्य का फल चाहता है, पुण्य नहीं करता। एक बड़ी विचित्र मनोदशा चित्त वृत्ति है। एक धार्मिक व्यक्ति को, एक आस्तिक व्यक्ति को, एक श्रद्धावान व्यक्ति को इस पर चिंतन करना है कि अगर मुझे वर्तमान जीवन भी अच्छा रखना है और अगला जन्म भी अच्छा रखना है, तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए।